दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त एडवोकेट डॉक्टर मीरा सिंह। दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां पर हम बात करते हैं कानून की उन बारीकियों की जो आपकी ज़िंदगी को सीधे प्रभावित करती हैं। शरबत या फ्रूट ड्रिंक, सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया टैक्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण टैक्स लॉ जजमेंट के बारे में, जिसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया है। मामला है मशहूर ड्रिंक रूह अफ़ज़ा का, और सवाल ये था कि इस पर 4% टैक्स लगेगा या 12.5% वैट। जी हाँ, सुनने में साधारण लगने वाला ये मामला असल में टैक्स क्लासिफिकेशन से जुड़ा एक बड़ा लीगल मुद्दा बन गया। ये केस था हमदर्द लैबोरेटरीज बनाम कमिश्नर कमर्शियल टैक्स उत्तर प्रदेश। दरअसल रूह अफ़ज़ा में लगभग 10% फ्रूट जूस, कुछ हर्बल डिस्टिलेट्स और शुगर सिरप होता है, जिसे आमतौर पर पानी में मिलाकर पिया जाता है। यानी एक फ्रूट बेस्ड बेवरेज प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर डिल्यूशन है। लेकिन टैक्स अधिकारियों ने कहा कि क्योंकि इसे मार्केट में शरबत के नाम से बेचा जाता है और फूड रेगुलेशंस में इसे नॉन फ्रूट सिरप शरबत कहा जाता है, इसीलिए इसे 12.5% वैट वाले रेसिड्यूरी एंट्री में रखा जाना चाहिए। दूसरी तरफ हमदर्द लैबोरेटरीज का तर्क ये था कि असल में एक फ्रूट ड्रिंक प्रोसेस फ्रूट प्रोडक्ट है, इसीलिए इस पर 4% कंसेशनल टैक्स रेट लगना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो जस्टिस BV नागरत्ना और R महादेवन की बेंच ने एक अहम सिद्धांत स्पष्ट किया। कोर्ट ने कहा किसी प्रोडक्ट का टैक्स तय करने से उसका मार्केटिंग लेबल या नाम निर्णायक नहीं होता। मतलब अगर किसी प्रोडक्ट को शरबत कहकर बेचा जा रहा है तो केवल उसी आधार पर उसे उच्च टैक्स स्लैब में नहीं डाला जा सकता। कोर्ट ने साफ कहा कि टैक्स क्लासिफिकेशन तय करते समय 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला है कॉम्पोजिशन, जिसे संरचना कहते हैं, इंटेंडेड यूज़, उपयोग का उद्देश्य, और कमर्शियल आइडेंटिटी यानी व्यावसायिक पहचान। इस केस में कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण लीगल सिद्धांत लगाया, एसेंशियल कैरेक्टर टेस्ट। अभी क्या होता है? ये टेस्ट ये देखता है कि किसी प्रोडक्ट की असल पहचान किस कंपोनेंट से बनती है। ये सही है कि रूह अफ़ज़ा में लगभग 80% इन्वर्ट शुगर सिरप होता है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ कैरियर, स्वीटनिंग, मीडियम और प्रिजर्वेटिव बेस का काम करता है। असल में जो चीज़ इस ड्रिंक को उसका फ्लेवर, अरोमा और बेवरेज कैरेक्टर देती है वो है फ्रूट जूस और हर्बल डिस्टिलेट्स। इसीलिए केवल मात्रा यानी कि क्वांटिटी देखकर नहीं, बल्कि एसेंशियल कैरेक्टर देखकर क्लासिफिकेशन किया जाएगा। दूसरे राज्यों ने इस पर क्या रुख लिया, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। कोर्ट ने ये भी देखा कि कई राज्य जैसे दिल्ली, गुजरात, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इन सभी जगहों पर रूह अफ़ज़ा को फ्रूट बेस्ड बेवरेज के रूप में ही टैक्स किया जा रहा था। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि जब कई राज्यों में इसकी कमर्शियल अंडरस्टैंडिंग एक जैसी है तो उत्तर प्रदेश अलग से इसे नॉन फ्रूट ड्रिंक नहीं मान सकता। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सेटिसाइड कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि शरबत रूह अफ़ज़ा को यूपी वैट एक्ट की एंट्री 103 शेड्यूल 2 पार्ट A के तहत फ्रूट ड्रिंक प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट माना जाएगा, और इस पर 12.5% नहीं बल्कि 4% कंसेशनल वैट ही लगेगा। ये फैसला टैक्स लॉ में एक बड़ा सिद्धांत दोहराता है। टैक्स क्लासिफिकेशन प्रोडक्ट के नाम से नहीं, उसकी वास्तविक प्रकृति से तय होगा। यानी लेबल नहीं, प्रोडक्ट की रियल आइडेंटिटी मायने रखती है। ये सिद्धांत भविष्य के कई GST और वैट क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स में महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है। इस चैनल पर प्रदान की गई सभी जानकारी केवल शैक्षिक और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से, ये किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। यदि आपको किसी विशेष कानूनी मामले में सलाह की आवश्यकता है तो कृपया किसी योग्य वकील या विधिक विशेषज्ञ से संपर्क करें। अगर आप लीगल नॉलेज फ्री में पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग लीगल नॉलेज फ्री में मिलती रहे और हमारी जो लीगल नॉलेज लवर्स की कम्युनिटी है वो बढ़ती रहे और भारत में एक रेवोल्यूशन आ सके जहाँ पे मैक्सिमम लोगों को बेसिक लीगल नॉलेज हो सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जितने भी लोग वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक भी करते हैं, उनको थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही ये करते रहें और आपका ये सारा सपोर्ट मेरे वीडियो को ऊपर आने में हेल्प करेगा, हमारे चैनल को भी सस्टेन करने में हेल्प करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लीगल जानकारी के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग।